कर रहे हैं, एक समय सब सहित समाजा। महाराज दशरथ की एक आदत है, मैया ध्यान से सुन लो। महाराज दशरथ की एक आदत थी कि जब भी वो राजसभा में बैठते थे तो बीच से उठ करके जाते थे और थोड़ा दर्पण देख करके सब ठीक ठाक कर लिया करते थे। कई लोगों की आदत होती है, कई विद्यार्थियों को मैंने जैसे ही पैसे देना बंद कर दिया तब चले जाइए सड़क पर, घर में रहने की जगह। भले वो पिता का घर है, पिता ने बनाया अपनी मेहनत से, लेकिन फिर भी आज कलियों की कुछ नालायक संतान ऐसी हैं जो पिता के घर से ही माता पिता को घर के बाहर कर देते हैं। हाथ में चाबी रखना भी जरूरी है, लेकिन चाबी रखे रहना, लेकिन मन में भाव ये रहे कि हमारा कुछ नहीं है, सब छोड़कर जाना है। चाबी तो बहू को ही सौंपनी है, भाव यही रहना चाहिए, हमारा नहीं है, कुछ हमारा नहीं है। भौतिक सुख साधनों के बीच में रहकर भी एकदम विरक्त रहो, हमारा कुछ भी नहीं है। 50 के बाद केवल 1 ही 1 है, 51 के बाद 52। आसक्ति छोड़ दीजिए, मैं चाबी छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। पूरी तरह से यदि चाबी छोड़ दे बुढ़िया माई तो हाथ पर सब टूट जाए बुढ़िया माई। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं, पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, हाथ में पकड़े रहो, आसक्त रहते हैं माता पिता, और फिर से उस जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है, इतनी यातनाएं सहनी पड़ती। आसक्त मत रहा करो, अपने मन को समझाओ। ये गिनती भी आपको सिखा रहे हैं, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, 55 में समझ जाओ, नहीं तो फिर बोलो 54, 54 के बाद भी नहीं सुधरे, अरे 55 में सुधर जाओ, 56 में सुधरो, नहीं तो फिर बोलो 57, 57 के बाद पिंजरे से पंछी निकल जाए, कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। साधक कहता है, भरी जवानी जी भर के सोया, 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 आया बुढ़ापा देख के रोया, सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम पावन पावन 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 नाम, सीताराम सीताराम सुंदर सुंदर नाम, सीताराम सीताराम सुंदर सुंदर नाम, सीताराम सीताराम सुंदर सुंदर। एक बार सुन लो, बोल सियावर रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल यज्ञ नारायण भगवान
तो आज महाराज विचार कर रहे हैं, मुकुट ने जो संदेश दिया है आज उस पर विचार कर रहे हैं। पिछलाट तुम्हें मन मंदिर में निज माधुरी रूप निहार करे, माधुरी रूप निहार करे। भर के जग पात्र में प्रेम का जल, भर के जग पात्र में प्रेम का जल। पद पंकज नाथ पतारा करे, पद प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। यदि आरती भक्त नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद लाल। जय गोपाल 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 जय गोपाल। मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सावरे।
वो मेरे जीवन नैया ले जा उस पार सावरे 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 ही रंग में रंग ले सावरिया बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी श्याम की पड़ेगी मोह पे नजरिया ओ श्याम की मोह पे पड़ेगी नजरिया जो मोही रंगों को तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग गया कीर्तन के कुंज 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 काशी है यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर चर चर पे बसे यहाँ अयोध्या निवासी कोटिन के द्वार द्वार बसे हरिद्वार आवाज भेज रहा होगा तो अंगूर से भी आवाज नहीं आ रहा है हमारे कानों में हमारे कानों में आवाज नहीं आ रहा तो अंगूर बांसुरी बजावे श्री राधे मेरे श्याम का मुखड़ा मेरे चांद का टुकड़ा वो मेरे श्याम का मुखड़ा वो चांद का टुकड़ा इन्हें देख के पी रहे हैं सभी इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी मेरे श्याम का मुखड़ा मेरे चांद का टुकड़ा वो मेरे श्याम का मुखड़ा ये वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी ये करम धर्म जहाँ बसे जेवरे मुक्ति भरे ये जोगी जपी कपी सन्यासी आएंगे बिहारी भैया यदि बिहारी को बुलाना है तो ताली बजाना पड़ेगा। आप कौन हैं? आप हैं कौन? बिहारी हैं? आप बिहारी हैं तो ये बांके बिहारी हैं तो बिहारी बिहारी जी को बुला रहे हैं तो कैसे बुलाएंगे? ताली बजा करके भगवान को बुलाना। एक बार द्रौपदी ने हाथ उठा के बुलाया तो भगवान दौड़े दौड़े आ गए हैं। तो हाथ उठा करके बुलाएंगे तो भगवान जरूर आएंगे। हाँ, और ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते। दिन भर में हर एक व्यक्ति सत्य बोलता है, मतलब भगवान आते हैं, सत्य बोलते महाभारत की झांकी जिस समय कौरव पांडव में धर्म युद्ध हुआ, भीष्म तथा माँ की प्रतिज्ञा बचाने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। लिखा भी है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने
जब तुमको द्रौपदी ने पुकारा, जब तुमको द्रौपदी ने पुकारा, जब तुमको द्रौपदी ने पुकारा, कैसा तीर, कैसा तीर, कैसा तीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा तीर बढ़ाया उंगली ने तेरी उंगली ने, उंगली ने तेरी उंगली ने, कैसा चक्र घुमाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र। जब तुमको नरसिंह ने बुलाया, जब तुमको नरसिंह ने बुलाया, जब तुमको नरसिंह ने बुलाया, कैसा बात नी में नचना मोहन तेरे नाल, नच लेन दे नी मैनू नच लेन दे, नच लेन दे नी मैनू नच लेन दे, नी मैं नच के मनाना दिलदार, अज मैनू नच लेन दे, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, नी मैं नच के मना, सतगुरु ने रास्ता दिखाया, सतगुरु ने रास्ता दिखाया, बाके बिहारी से मुझको मिलाया, बाके बिहारी से मुझको मिलाया, ऐसे सतगुरु पे, ऐसे सतगुरु पे, ऐसे सतगुरु पे मैं बनिहार, आज मैं नच लेन दे, मैं नचना मोहन तेरा, आज मैनू नच लेन दे। इस दिना ते जान दे लई, इस दिना ते जान दे लई, प्यार मोहन दा पान दे लई, प्यार मोहन दा पावन दे लई, सुने बावली ने, सुने बावली ने, सुने बावली ने ताने हजार, आज मैं नच लेन दे, मैं नचना मोहन तेरा, आज मैनू नच लेन दे, नी मैं नच के मना दिलदार, आज मैनू नच। भाव से आना है, जरूरी नहीं आ, और धीरे धीरे आओ, काहे लकड़ी का मंच है टूट ना जाए। हाँ, तो धीरे धीरे आओ, एक तरफ से आओ, एक तरफ से जाओ। हाँ, ज़्यादा समय नहीं है, क्यों? 5 मिनट का समय आपको दिया जाता है, और इसी अंतराल में आप लोगों को अपना योगदान देना है, नाम बुलवाना है। हमारे भैया जी खड़े हुए, हम भी खड़े हैं, जिनको नाम बुलवाना है, नाम बोलते जाओ तो हम नाम बोलेंगे, नहीं बोलोगे धर्मेंद्र जी, तन में, अरे वाह, तन में तो हमारा भतीजा पड़ेगा। मैं इस पृथ्वी की चटाई बनाकर पाताल में जाके छुप जाऊंगा। जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर निकल के आऊंगा। कहाँ है पृथ्वी? देखिए, हेड़ाक ने मन में प्रण किया कि जब तक मैं रहूंगा कोई चैन से नहीं रह पाएगा। अब माँ पृथ्वी को लिया, चटाई बनाया, समुद्र में जाकर के वृष्टा का पहाड़ लगा करके रह गया।
तुझे कोई भी वो शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और वो देवराज इंद्र मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए तुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा। चल मेरे साथ में। जब हिरणाक्ष ने माया पृथ्वी की चटाई बनाई, समुद्र में जाकर के रिश्ता का पहाड़ लगा करके परकोटा लगाया, पहुंचे तो हिरण्याक्ष को देखा, हिरण्याक्ष को, और 12 भगवान ने ललकार लगाई, एक हुंकार भरी, अरे नाथ बाहर निकाल, देख तेरे सामने कौन खड़ा है, बाहर आ। तू क्या समझता है, तू क्या समझता है मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा? देख तेरे कारण ही मैंने 12 का रूप बनाया है, बाहर निकल। और कहेंगे किसी के गुलाम नहीं, वह किसी की इज्जत, वह हुकूमत से हमको काम नहीं। कृष्ण लब होगा पानी का दूंगा जाम नहीं। अगर तुझको तड़पा तड़पा के नहीं मारा तो विष्णु मेरा नाम नहीं। अरे ओ तीर बन के तू चलेगा, तीर बन के तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बन के तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा युक्ति धारा से। अरे युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को। मैं करती है ना गले पे छुरी फिरवाती है। तू हमको नहीं जानता, तू हमारे सामने एक बकरी के बच्चे की तरह बकवास कर रहा है। जब बक बक मत कर बकरी की तरह, बक बक मत कर बकरी की तरह, चीर दूंगा तुझे लकड़ी की तरह। अरे ओ कतली एक ही बार फले, कतली एक ही बार फले, दूसरी बार फले कहूना। सिंगनी एक ही सिंह जले, तू जो सिंह जले कहूना। सूरज उदिया चल में हुए, पश्चिम और उदय कहूना। और विष्णु रण में पैर धरे तो पीछे पैर हटा कहूना। अरे ओ विष्णु, ये तू भगवान ने खेल नहीं होगा। और आज से हमारे राज्य की देखभाल सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा सरकार, ठीक है ना? ठीक है सरकार, मैं देखभाल करूंगा, आप जाइए। हाँ कहिए। ए मंत्री, ए रुक जाओ। ए मंत्री, मंत्री नहीं है मंत्री। अब मैं राजा हूँ तुम्हारा। हाँ जिम्मेदारी है कि नहीं मुझ पे? और क्या पूरी पूरी। अब तुम्हारे लिए मैं बहुत क्या हुआ?
ਵੇ ਲੜਾਈ ਯਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਆਫ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम। राम जी का तो चरण स्पर्श करेंगे भी मैया, लेकिन महाराज दशरथ हो चाहे कोई भी हो, निषाद राज मिले उन्हें कोई भी मिले, मैया बस हाथ जोड़ करके। पतिव्रता स्त्रियों के लिए कहा गया है पति के चरण स्पर्श करने के अलावा किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम कर लीजिए, से बचिए। श्रेष्ठ जनों के चरण छूने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए कि श्रद्धा भीतर हो और दूर से ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर लिया जाए। कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन क्या है आप नहीं जानते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है तो उसमें से कुछ न कुछ अच्छाई निकल करके अवश्य आती है। कोरोना महामारी जब आई तो सारे लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जो निकल करके आई। कोरोना महामारी ने हम सबको बहुत एक थप्पड़ मारा मंथरा को, तो जो सरस्वती मंथरा पर सवार थी अब कैकेयी अम्मा पर सवार स्पर्श से
और जैसे ही सवाल हम कैकई अम्बा को बड़ा दुख हो रहा है, मैंने अपनी दासी को थप्पड़ मार दी। अब मंथरा क्या कह रही है सुनिए कि कौन रे पहो हमें कहानी। मैं कुछ कह रही थी तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी, तुम्हें नहीं सुनना कोई बात नहीं, मेरा कौन सा लाभ है। अब कैकई अम्बा को लग रहा है कि मंथरा ठीक कह रही है, क्योंकि सरस्वती जो सवाल हो गई, अब लग रहा है कि ठीक कह रही है। हाँ मंथरा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम ठीक ही कह रही हो, इसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। और बाद में राम जी के लिए वनवास मांगे, सूत ही राज राम वनवास। 14 वर्ष के लिए मंथरा ने नहीं कहा था, ये 14 वर्ष जो है वो सरस्वती मैया की प्रेरणा से कहा गया। मंथरा ने इतना ही कहा है, सूत ही राज राम वनवासु। अपने भरत के लिए राज्य मांग लेना और राम के लिए वनवास की मांग कर लेना। पहले राम के लिए वनवास मत मांगना, हो सकता है कि अच्छा मंथरा बताओ अभी मुझे क्या करना है। मंथरा ने कहा जितनी जल्दी हो सके अपने सारे आभूषण उतार दो, आभूषण उतार करके काला वस्त्र धारण करो और सीधा कोप भवन में चली जाओ। काला रंग जो होता है ना, वो विरोध का प्रतीक होता है। काला झंडा दिखा दिया, ये विरोध का प्रतीक माना गया। भैया से कहा कि अपने सारे आभूषण को उतारा है, वैसे ही अयोध्या में मंगल होना प्रारंभ हो गया। उसी समय से परमात्मा ने सौभाग्य दिया है अपने शरीर को। एक लाभ तो ये भी है कि मंगल होगा, दूसरा लाभ ये भी है कि स्त्रियां जितना सज धज कर रहती हैं, पति देवता उतना ही प्रसन्न रहते हैं, और जो व्यक्ति जितना प्रसन्न रहेगा उसकी आयु उतनी वृद्धि होती चली जाएगी। यदि आप चाहती हैं, और ये मंथरा दरवाजे पर बैठी है, जैसे ही महाराज पहुंचे हैं कि आज जब राम राज्याभिषेक की सूचना मैं कैकई को दूंगा तो सबसे ज्यादा प्रसन्न तो कैकई ही होंगी, क्योंकि राम का सबसे ज्यादा समय बाल्यकाल सबसे ज्यादा कैकई की गोद में ही बीता है। थोड़ा पीछे हट गए, कोप भवन में महाराज को बड़ा डर लग रहा है। इतने पावन अवसर पर महारानी कोप भवन में है। आप सबके घर में कोप भवन है, अच्छा किया आपने नहीं बनवाया। पहले के लोग जब घर बनवाते थे तो इसमें कोप भवन होता था। जब देवियां नाराज हो जाती थी, क्रोध आता था, कुछ मांगना होता था, वो खूब मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैकई अम्बा ऐसे डंक मार रही है मानो कोई बिच्छू डंक मार रहा है। महाराज ने कहा महारानी बताइए, इतने पावन अवसर पर आपकी ये स्थिति, किसी ने आपसे कुछ कहा है? यदि आज आप कह दें तो आपके कहने पर किसी राजा को भिखारी बना दो और किसी भिखारी को राजा बना सकता हूँ। तो महाराज नहीं फंसे होते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो कहोगी करने को तैयार हूँ। और तब भैया उठी है धीरे से, कहा महाराज मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे? हाँ दूंगा, मांगिए क्या चाहती हैं? यदि आप देने के लिए तैयार हैं तो पहले राम की सौगंध खाइए, मैं फिर मांगूंगी। महारानी तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास नहीं है? अरे रघुकुल की रीति है, हम प्राण देकर भी अपने वचन निभाया करते हैं, तुम मांगो तो सही। नहीं महाराज, पहले राम की सौगंध पर भेजने को कहा था। 14 वर्ष के बाद ये देवताओं की प्रेरणा से सरस्वती मैया ने कैकई अम्बा से कहलवाई थी। 14 वर्ष, 14 वर्ष के लिए ही क्यों दिया गया? 15 वर्ष, 13 वर्ष ऐसे भी दिया जा सकता था, लेकिन 14 वर्ष के लिए ही क्यों दिया गया? विद्वानों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार 14 दिनों तक, विद्वानों के अनुसार
तो 14 दिन छिपाया गया तो 14 वर्ष का बना। दूसरा कारण ये था, खर और दूषण नाम के जो राक्षस हैं, उन्होंने 14,000 राक्षसों की सेना इकट्ठी कर रखी थी। और एक और बहुत बड़ी बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लंका कांड 30वां दोहा, दूसरी चौथर लंका कांड, जहां अंगद जी गए हैं रावण को समझाने। हमारे चरणों को पकड़ने से क्या लाभ है? रघुनाथ जी के चरणों को जाकर पकड़ लो। अति दरिद्रया जसी अति भूषो विमुख सोति संत विरोधी। अच्छा, कंजूस किस मामले में? अपने धन को श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगाता, बेकार के कार्यों में लगा देता है। अत्यंत मूर्ख है जो अति दरिद्र है। अति दरिद्र माने थोड़ा और कितना भी मिल जाए लेकिन संतोष का भाव नहीं है मन में। रावण के मन में संतोष का भाव नहीं है। मंदोदरी आदि रानियां हैं लंका में, लेकिन फिर भी श्री किशोरी जी का हरण करके ले गया और कहता है तुम रावण की महारानी बन जाओ। बस हमेशा काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, ये जो भी है इन रोग के बस में है। संतत क्रोधी, कोई अच्छी बात भी कही जाए तो जिसे क्रोध आता हो और जो बराबर क्रोध ही करता रहता हो वो क्या है? रावण है। आप में से कोई तो नहीं करता है? हमेशा क्रोध नहीं करना है, सदा लोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख। राम जी के विमुख है, राम जी के नाम के आगे कोई श्री लगा दे तो नहीं करता है किसी की। बोलिए, निंदा करते हैं? अगर निंदा करते हो तो समझ लो रावण भीतर बैठा है, रावण है। रावणत्व जब तक समाप्त नहीं होगा राम जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। राम जी को पाने के लिए रावणत्व समाप्त करना होगा। अगर खानी जो पाप की खान है, साधु संतों को सताता है, यज्ञ विध्वंस कर देता है, धरती पीड़ित है, ऐसे पापों की। अच्छा, आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि भगवान राम को प्रेम करने वाली कैकेयी अम्बा इतनी कठोर कैसे हो गई? क्या कारण था? कुछ तो कारण रहा होगा। केवल मंत्रा के कह देने से कठोर हो जाए? बचपन से जिसे जानती हैं विद्वानों के अनुसार आप श्रवण करें। एक बार की बात है, भगवान राम जब छोटे थे, ध्यान दीजिएगा सज्जनों, भगवान राम के लिए वनवास क्यों मांगती है कैकेयी अम्बा? कुछ तो कारण रहे होंगे। जब हमारे भगवान राम छोटे थे, एक बार हम तो सोचे तो नया कि नया इतनी लगा। भगवान राम ने कहा मैं तभी मांगूंगा जब तू मेरी सौगंध खाएगी। कैकेयी अम्बा ने अंत में थर हार करके भगवान राम के सिर पर हाथ रखा और कहा तेरी सौगंध खा करके कहती हूँ बेटा, आज तू जो मांगेगा मैं देने को तैयार हूँ। अब भगवान राम ने कहा कि माँ मेरा राज्याभिषेक करना चाहेंगे और मुझे पता है कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो देने का सामर्थ्य ना तो मेरी कौशल्या अम्बा में है और ना तो मेरी सुमित्रा मैया में है। तुम तो मेरी
क्योंकि मेरी मांग को तुम ही पूरी कर सकती हो। मैया, मेरी मांग बस इतनी सी है कि मैं जिस कार्य को करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, तू मेरी माँ है और माँ के सामने तो बेटा कुछ भी खुल करके बोल सकता है। माँ शब्द ही ऐसा है जिसे बोलने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। मांगने वाला भी सबसे नहीं मांगता है, उसी से मांगता है जिसके पास देखता है कि इसके पास देने का कुछ सामर्थ्य है। भैया, मेरे पिताजी जिस समय मुझे राजा बनाना चाहेंगे, जिस समय मेरे राज्याभिषेक की घोषणा करेंगे, उसी समय तुझे मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए एक कार्य करना है। कुछ भाई भरत के लिए ये अयोध्या की राजगद्दी मांग लेना, बस यही मांग लेना। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, कैकेयी अम्बा को जब तक कहा गया कि तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, कैकेयी अम्बा मुस्कुराती रही। जब तक कहा गया कि दुनिया के लोग तुझे पत्थर मारेंगे, कैकेयी अम्बा मुस्कुराती रही। जब तक कहा गया कि तुझे वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा, विधवा होना पड़ेगा, तब तक मैया मुस्कुराई। लेकिन जैसे ही कहा कि मेरे लिए वनवास मांग लेना, कैकेयी अम्बा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। राम, तुम्हें क्या मूर्छित होकर गिर गई? राती हूँ, ये मांग बड़ा कठिन है। भगवान राम ने कहा, मैं बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ मैया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मांग को तू ही पूरी कर सकती है। कैकेयी अम्बा ने कहा, ठीक है, अब तो मैंने तुम्हारी सौगंध खा ली है, और तुम्हारी सौगंध खाने के बाद इस मांग को पूरी ना करूं, ऐसे तो मैं कुछ हट कर भी सकती थी, परंतु अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, इन्होंने आज पहले वरदान में महाराज से मांगा है। महाराज, देवासुर संग्राम में मैंने आपकी सहायता की थी, आपने 2 वरदान देने को कहा था, आपको याद है? हाँ महारानी, याद है, मांगे। आज मुझे वो दोनों वरदान चाहिए। मांगिए महारानी, क्या चाहिए? मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि आप जो मांगेंगी मैं देने। सुना हो प्राण प्रिय भागवत जी का, जा रही है। टीकाकार हुए, टीका टिप्पणी करने वाले। भरत जी के लिए आलोचना की मांग की गई भैया। कैकेयी अम्बा जानती हैं कि यदि राम राजगद्दी पर बैठे तो पूरी दुनिया के लोग, देवता सब मेरे राम की निंदा करेंगे कि गए थे विप्रधेनुसुर संत हित सबका उद्धार करने और वहां जाकर के राज भोग रहे हैं। और यदि मेरे भरत राजगद्दी पर बैठे तो दुनिया के लोग मेरे भरत की निंदा करेंगे कि बड़े भाई को जंगल में भेजकर स्वयं राजगद्दी पर बैठकर राज भोग रहे। कैकेयी अम्बा ने मन में विचार किया, कैकेयी को स्वीकार है, लेकिन कैकेयी के जीते जी कोई मेरे राम की आलोचना कर दे, ये कैकेयी को स्वीकार नहीं है। इसीलिए मांगा, दे एक बार भरत।
और जो दूसरा वरदान है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, उसमें भी कारण थे। महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के पिताजी का श्राप लगा है कि राजा तुम्हारे तो मैं विधवा हो जाऊं। कैकेयी अम्बा ने मन में विचार किया, मैं विधवा हो जाऊं ये मुझे स्वीकार है, परंतु मेरे जीते जी मेरे पुत्र वधू विधवा हो जाए ये कैकेयी को स्वीकार नहीं है। इसीलिए राम की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, राम दूर चले जाएं वो अच्छा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज गिर पड़े, तुम्हें नहीं पता है कि तुम अयोध्या के लिए विपत्ति मान रही हो। राम वन में जाएंगे, अयोध्या वीरानी हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, महारानी तू विधवा हो जाएगी, अयोध्या की प्रजा अनाथ हो जाएगी, और ऐसी वीरानी अयोध्या को अपने बेटे को देकर तू क्या करेगी? दूसरा वरदान वापस ले लो। परंतु मैया को तो ये मांगना ही था। मैया निष्ठुर भाव से जब अपने जिद पर अड़ी रही हैं, अब तो होई है सोई जो राम रचि राखा, वलकल वस्त्र मंगाए राम। यदि पिताजी ने आज्ञा दी है तो एक पुत्र पर पिता से अधिक उसकी माँ का अधिकार होता है, और माँ होने के नाते मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू वन में नहीं जाएगा। ये तुम्हारी माँ कह रही है। भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा, मैया मेरी माँ की भी आज्ञा है, कैकेयी अम्बा ने आज्ञा दी है। देखिए अयोध्या कितनी पावन भूमि है। आजकल की कोई मैया होती तो जा करके अपने सौतन का क्या हाल करती पता नहीं, लेकिन कौशल्या अम्बा ने कुछ नहीं कहा। साथ लेकर के जाओ, ये माँ तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें देखो तो हमारी सुबह हो, तुम्हें देखो तो हमारी शाम हो। भगवान राम ने जो नारी के पतिव्रत धर्म है उसके बारे में समझा दिया। मैया आओ सोने वाली मैया, जाग जाओ, विवाह का अवसर हो, जन्मोत्सव हो तो खूब जाग कर कथा सुनती है। कथा तो अब आई है, अब सुनने वाली कथा है, सुनिए। आपके सामने को चुनना पड़े, ऐसी परिस्थिति में आप किसे चुनेंगी? बोलिए, संतान को चुनेंगे? किसे चुनेंगे? और ये बड़ा कठिन कार्य है, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। आज कौशल्या अम्बा को भगवान राम ने पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। भैया वैसे तो तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहूँ, एक पतिव्रता इस कांटे होंगे, पत्थर होंगे, कटीले राह बड़ा कठिन होगा। तुम यहीं रहो, अयोध्या में रह करके माता पिता की देखभाल करो, सबकी सेवा में लीन रहो। कौशल्या अम्बा ने मुस्कुरा करके कहा कि राम, अभी तो तुम मुझे नारी धर्म के बारे में बता रहे थे, और जब सीता की बारी आई तो वो नारी धर्म कहाँ चला गया? सीता की बारी आई है तो तुम कह रहे हो कि यहाँ माता पिता की सेवा में रहो। अरे इसके लिए भी तो नियम वही होने चाहिए ना। कौन सा अपराध हो गया प्रभु, कौन सी भूल हो गई जिसके कारण छोड़ करके आप मुझे इस असहाय अवस्था में चले जा रहे हैं? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं तुझे ले चलता, परंतु पिताजी की अवस्था देखी है तुमने, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, पिता की देखभाल कौन करेगा? तुम यहाँ रहो, पिताजी की सेवा में समर्पित रहो। लक्ष्मण जी ने बहुत जोर की डांट लगाई है राम जी को, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बहुत जोर की डांट लगाई, भगवान से दूर कर दो, मैं भगवान को दूर लेकर के जाऊंगा, पता नहीं मुझे कितना बड़ा अपराध लग जाएगा।
मुझे दूर ले जाने को कह रहे हो, मुझसे इतना बड़ा अपराध ना करवाओ। अयोध्या की प्रजा रो रही है, राम राम रट बिकल भुआलू, जनो बिनु पंख बिहंग बेहालू। जैसे बगैर पंख के कोई पक्षी बेहाल हो जाता है, वैसे ही महाराज दशरथ बेहाल हैं। बार बार रोकने का प्रयास करते हैं, कोई मेरे राम को रोक लो। राम न रुके, सीता को रोक। रथ पर सवार होकर के कहीं निकलता तो दुनिया के लोग देखकर यही कहते कि अयोध्या का राजा रथ पर सवार होकर जा रहा है। परंतु आज जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। आज जब ये दुनिया के लोग मुझे देखेंगे तो सबके मुख से यही निकलेगा कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई रथ पर सवार होकर के जा रहा है। मेरे लिए इससे बड़े प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। भगवान राम निकल पड़े धीरे धीरे, वो अयोध्या वासी सब पीछे पीछे। हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जा, तरह तरह के अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान राम आगे बढ़े हैं। पहली रात्रि तमसा के तट पर सारे अयोध्या वासियों के साथ में भगवान ने विश्राम किया है। रात्रि का एक पहर जब बाकी था, भगवान ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी सारे लोग सो रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके रथ को आगे ले चलिए और इस प्रकार लेकर के चलिएगा ताकि रथ के। और ध्यान देना भैया, अयोध्या वासी जब विश्राम करने लगे हैं, आराम के चक्कर में पड़े तो राम जी छोड़कर निकल गए। कितने लोग आराम के चक्कर में हैं, वो हाथ उठाकर बताइए मुझे। कई मैया तो सपना देख रही होगी। सो जाओ सो जाओ, मैं तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाती, सो ही रहो आनंद के साथ। कम से कम कथा में बाधा तो नहीं पहुंचेगी, शाम तो रहेगी, सो ही रहो। कथा में आकर के पास जाकर के जोर से एक बार जयकारे लगा दीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आनंद के साथ भगवान वहां से छोड़ करके आगे निकले। श्रृंगेरपुर में भगवान का निवास है। अयोध्या वासी तो सब थक हार करके लौट गए, निराश होकर के। श्रृंगेरपुर के गांव में नहीं गए हैं भगवान, क्योंकि भगवान को वनवास दिया गया। वृक्ष की छाया में बैठे श्रृंगेरपुर के जो राजा हैं, और केवल दोनों को लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। निषाद राज जो है वो श्रृंगेरपुर के राजा हैं, और जो केवट है एक प्रकार का मल्लार है, प्रजा है। श्रृंगेर, इसका नाम श्रृंगेरपुर क्यों रखा गया जानते हैं? संस्कृत में अदरक को श्रृंगेर कहा जाता है। अदरक को, अदरक जानते हैं कि जो सींग होते थे उनसे अपने पूरे क्षेत्रों को इन्होंने बांध रखा था, पूरा पैक कर रखा था, सींग से सबको घेर रखा था, इसीलिए नाम पड़ गया श्रृंगेरपुर। जो विभांडक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, इनका आश्रम भी यही था। इसीलिए ऋषि के दीर्घ